ये पृथ्वी हमारा घर। अध्ययन हमें बताता है कि इस पृथ्वी की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 108 बिलियन लोगों ने पृथ्वी को अपना घर कहा है और आज हमारे पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं केवल 7 बिलियन। इस बात को मन में रखते हुए क्या आप ये सोचते हैं कि एक मनुष्य पूरी पृथ्वी के ऊपर में राज्य कर सकता है? और इस तरह की सामर्थ्य की संभावना तो शायद असंभव दिखाई देती है, लेकिन इतिहास साबित करता है कि बहुत से मनुष्यों ने कोशिश की है। कई सदियों से योद्धा, जनरल, नेता और धार्मिक अगुवों ने असुरक्षितता को महसूस करते हुए अपने सम्मान को रखने के लिए और ज्यादा सामर्थ पाने के लिए इस संसार पर हुकूमत करने की कोशिश की। 20 साल की उम्र में सिकंदर महान पूरे संसार को जीतने की मनसा से निकल पड़ा। रोमी साम्राज्य के कैसर पूरी क्रूरता के साथ में राज्य करते रहे, ये निश्चित करने के लिए कि सारे रास्ते रोम को जाएं। नेपोलियन ने अपनी पूरी फौजी ताकत लगा दी कि पूरे संसार के ऊपर में अपनी हुकूमत कर सके और पूरे संसार पर राज्य कर सके। एडोल्फ हिटलर ने जिन लोगों से नफरत की उन्हें इस पृथ्वी पर से मिटाना चाहा और वो राज्य करने वाले सुपर वंश को बनाना चाहता था। लेकिन आज हमारा संसार ऐसे तानाशाह और हुकूमत करने वाले पागल लोगों से दूर है जो पूरी मनुष्य जाति पर नियंत्रण करना चाहते हैं। हमारा समाज इतना जान चुका है कि वो किसी का शिकार नहीं होगा कि चालाक लोगों के भरमाने में वो किसी तरह से न आए, जो शांति का वादा करते हैं लेकिन केवल हिंसा बढ़ती है। सच है ना? गलत है। सच में हमें चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में संसार में एक मनुष्य उभर कर आएगा इस मनसा के साथ कि सभी मनुष्य और किसी की नहीं केवल उसी की आराधना करें। अगर हम गौर से देखते हैं बाइबल की अंतिम किताब यानी प्रकाशित वाक्य की किताब को, तो हम इस चेतावनी को पढ़ते हैं और इस राज्य करने वाले व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण देख पाते हैं। तो ये पागल व्यक्ति कौन है? ये तानाशाह कौन है? ये संसार पर राज्य करने वाला कौन है जो शायद अभी इस पल तैयारी कर रहा है कि उसकी सामर्थ बढ़ती जाए? समुद्र का पशु, ख्रिस्त विरोधी, द एजेंट ऑफ द अपोकलिप्स। जब ख्रिस्त विरोधी संसार के मंच पर आएगा तो लोग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। विश्वास करना मुश्किल नहीं है और यहां तक कि आज भी लोग यही चाहते हैं कि कोई भी ऐसे मंच पर आ जाए और वो उन सारे मुद्दों को हल कर दे जिसके बारे में पूरे संसार के लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर उस व्यक्ति के पास में इन सारी बातों का हल है तो क्या आपको लगता है कि हम सुनेंगे? हाँ, हम निश्चय ही सुनेंगे और सब सुनेंगे। और एक दिन सब कुछ आज जैसा उससे भी और भी बदतर होते चले जाएगा। तब ऐसा व्यक्ति जिसे ख्रिस्त विरोधी कहा गया है वो प्रकट होगा। अब ये ख्रिस्त विरोधी शब्द देखा जाए तो नए नियम में केवल 4 बार आया है, लेकिन इसका संदर्भ परमेश्वर के वचन के सैकड़ों भागों में बताया गया है और भविष्य में राज करने वाले इस व्यक्ति की पहचान तो अभी संभव नहीं है। और सच में बाइबल कहती है कि ये कौन है इसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर आप ऐसे विश्वासी हैं जो भीतर में बैठकर ख्रिस्त विरोधी कौन होगा इसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि बाइबल ये कहती है क्योंकि जब तक रैप्चर ना हो वो प्रकट नहीं होगा। और अगर आप सोचते हैं कि आप वो जानते हैं कि कौन है तो आप पीछे छोड़ दिए गए हैं और इसलिए आप इसमें जाना नहीं चाहेंगे। हम ये नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन ये जानते हैं कि वो क्या है। बाइबल इस व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण देती, जैसे मैंने कहा कि सैकड़ों वचन में इस व्यक्ति के बारे में हमें बताया गया है। उनमें से ज्यादातर तो दानियल और प्रकाशित वाक्य में है। उसके बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। सबसे पहले हमें उसकी तैयारी के बारे में बताया गया है। दानियल अध्याय 8 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे
तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बूझने वाला एक राजा उठेगा। वो तो क्रूर दृष्टि रखने वाला होगा, उसकी सामर्थ बड़ी होगी, पर ये उसकी अपनी सामर्थ नहीं होगी। वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। और क्लेशकाल के समय की शुरुआत में ही एक अद्भुत सा व्यक्ति वहां पर उदय होगा। और इस बात के बारे में निश्चित रूप में बाइबल हमें बताती है कि वो बड़ी भीड़ में से आएगा। प्रकाशित वाक्य 13:1, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। प्रकाशित वाक्य की किताब में जब भी आप देखते हैं शब्द समुद्र, तो ये पानी के समुद्र के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन ये मनुष्य की बड़ी भीड़ के बारे में कहता है। यहीं पर हमें शब्द मिलता है मनुष्यों का जनसागर। जब हम प्रकाशित वाक्य में ये शब्द देखते हैं तो ये तो मनुष्य के जनसागर के बारे में है, यानी ये ख्रिस्त विरोधी यहाँ पर मनुष्य की भीड़ में से उदय होता है, जो कि वहां उस समय जीवित रहेंगे। उसकी तैयारी और यहाँ उसके बताए जाने के बारे में भी देखिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में यहाँ पर हम ख्रिस्त विरोधी के बारे में ये पढ़ते हैं, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धार्मिकता का त्याग न हो ले। और वो पाप का पुरुष जो कि ख्रिस्त विरोधी के लिए एक और नाम दिया है, विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के भवन में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। परमेश्वर के भवन में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर न हो जाए वो रोके रहेगा, और तब वो अधर्मी प्रकट होगा। जब पौलुस ने थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को लिखा तो उसने हमें बहुत ही अद्भुत जानकारी दी है। उसने कहा कि 7 साल का ये क्लेशकाल का समय, इस समय ख्रिस्त विरोधी प्रकट हो जाएगा। ये तब तक नहीं होगा जब लोग धार्मिकता से दूर न हो जाएं। अब ये दूर न हो जाए नए नियम में केवल 2 बार आया है, लेकिन दूसरी जगह इसके लिए शब्द उपयोग किया गया है, भुलाया जाना। पौलुस यही कहना चाहता है कि क्लेशकाल आने के पहले वहां पर निश्चय ही भुलाया जाना होगा, जहां पर लोग विश्वास की पारंपरिक बातों को दूर करेंगे, यानी बहुत बड़ी संख्या में दूर होना होगा, जिसे कुछ लोग आस्था कहते हैं लेकिन हम इसे विश्वास कहेंगे। और ये बहुत से लोगों को चौंका देगा, क्योंकि कई साल से हमने इवेंजेलिकल लोगों से बस यही कहते हुए सुना है कि यीशु के वापस आने के पहले बहुत बड़ी जागृति आने वाली है और सैकड़ों और हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आएंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बात सच है। मैं विश्वास करता हूं कि अगर यीशु के आने में देरी हो तो बहुत सी जागृति आएगी। देखिए, इस तरह की बहुत महान बेदारी तो नहीं होगी जहां पर संसार के बहुत से देश मसीह के पास में आएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन इसका विपरीत ही होने वाला है। यीशु मसीह के वापस आने के पहले विश्वास से बहुत से लोग दूर हो जाएंगे। ये तो केवल रैप्चर के बाद में क्लेशकाल के समय में वहां पर महान जागृति होगी, क्योंकि 2 गवाह होंगे और 1,44,000 लोग होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निश्चय हमारे पास में ऐसे कुछ सबूत है जो ये बताते हैं कि ये दूर होना ये अपने बिल्कुल शुरुआत की दशा में आ पहुंचा है। मैं सारी गिनती जब पढ़ता हूँ जॉर्ज बार्ना से और दूसरे खोजकर्ता लोगों से कि हम तो बस इवेंजेलिकल होने के नाते अपनी ही जगह पर थमे हैं, और जब यीशु ने इसके बारे में चर्चा की तो सबसे पहले उसने यही कहा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और आगे ये कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और बाइबल कहती है कि ये क्लेश काल शुरू होने के पहले, यानी इसके पहले तो रैप्चर होने वाला है, वहां पर एक और बात होना जरूरी है। बाइबल कहती है कि ख्रिस्त विरोधी तब तक नहीं आ सकता जब तक कि रोकने वाला दूर न किया जाए। थिस्सलुनीकियों यही तो कहता है जिसे हमने अभी पढ़ा है। अब ये रोकने वाला कौन है? खैर, ये रोकने वाला और कोई नहीं, पवित्र आत्मा ही है। वो ऐसा है जो हम सब में रहता है। बाइबल कहती है एक दिन रोकने वाला दूर किया जाएगा। और ये कब होगा? क्योंकि जब हम जाएंगे तो रोकने वाला चला जाएगा, क्योंकि वो हम में रहता है। निवास करने वाले पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी जब चर्च का रैप्चर हो जाएगा। उस समय
क्या पवित्र आत्मा वहां पर नहीं होगा? नहीं, जिस तरह से सामर्थ्य में अभी इस समय है वो उस तरह से उपस्थित नहीं रहेगा। वो तो पुराने नियम के जमाने के जैसे होगा जो समय समय पर लोगों पर आएगा, लेकिन वो हर जगह उपस्थित नहीं रहेगा। अब गौर से सुनिए, बाइबल कहती है कि एक दिन रैप्चर होने वाला है और जब विश्वासी लोग स्वर्ग में चले जाएंगे तो पवित्र आत्मा उठाया जाएगा, जैसे कि अभी इस समय वो पृथ्वी पर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता है तो हमारे देश की परंपरा में क्या क्या हो जाएगा? यह हमारे देश में ये रोकने वाला है जो कि नरक को हमारी परंपरा के ऊपर में असर डालने से पूरी तरह रोक रहा है, जहां भक्तिपूर्ण स्त्री और पुरुष महत्वपूर्ण जगह पर खड़े रहकर कहते हैं नहीं। लेकिन एक दिन ये सब चले जाएगा और पवित्र आत्मा चला जाएगा, ये रोकने वाला दूर किया जाएगा। अब बाइबल ये कहती है जब ये रोकने वाला दूर किया जाएगा, जब अधर्म और द्वेष बढ़ता चला जाएगा, तो ये जो ख्रिस्त विरोधी है वो तो प्रकट हो जाएगा। क्या आज ख्रिस्त विरोधी कहीं पर जीवित है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे के रूप में प्रकट नहीं होगा, एक वयस्क के रूप में वो प्रकट होगा। और जबकि हम विश्वास करते हैं कि रैप्चर कभी भी हो सकता है, तो तुरंत रैप्चर के बाद में ख्रिस्त विरोधी प्रकट होगा। अभी इस समय वो कहीं तो भी पल बढ़ रहा है, शायद यूरोप में, और वो तैयारी कर रहा है उस पल के लिए जब वो बिल्कुल मंच पर आ जाएगा। ये व्यक्ति कैसा होगा? ये ख्रिस्त विरोधी कैसा होगा? बाइबल हमें ये नहीं बताती ये कौन है, लेकिन उसका विवरण देती है। सबसे पहला उसका व्यक्तित्व। प्रकाशित वाक्य 13:5 अपनी बाइबल में देखिए या फिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें बताया गया बड़ी बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया है। दानियल कहता है कि वो घमंडी होगा और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहते जाएगा। अब इन सारे वचन को लीजिए और इसे एक साथ जोड़कर देखिए कि इसमें से क्या आता है कि ख्रिस्त विरोधी जो है वो तो बहुत ही प्रभावी वक्ता होगा। वो लोगों को मोहित कर लेगा अपने व्यक्तित्व के द्वारा, और मैं विश्वास करता हूं टेलीविजन का वो उपयोग करेगा बहुत ही अद्भुत तरीके से। और हमारे पास में अभी इस समय इतनी बात नहीं है। इस समय में जॉन एफ कैनेडी जो कि एक बहुत ही अच्छे वक्ता में से थे, और फिर रोनाल्ड रेगन जो कि बहुत अच्छे थे, और हमारे वर्तमान के प्रेसिडेंट तो निश्चय इलेक्शन के समय में बहुत ही उत्तम तरीके से बोलने वाले व्यक्ति हैं, और बहुत ही कम लोग इनके जितने प्रभावी व्यक्ति हो सकते हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले किसी ने मुझे एक वीडियो दिया था, ये पुराना स्क्रैची था। ये मानो ऐसा था कि किसी ने ये बताने की कोशिश की थी कि जब हिटलर लोगों के सामने आता था तो कैसे था। और वो कहते हैं कि हिटलर तो बहुत ही बड़ा और सफल वक्ता होता था। वो बड़ी भीड़ को एक साथ जमा करता था और बहुत ही धीमी आवाज में बातें करता ताकि सब लोग ध्यान से सुनते, और फिर धीरे धीरे और जोर से बोलता, और फिर संदेश के अंत में वो चीख कर बोलता और फिर लोग अपने पैरों पर आ जाते उसको प्रत्युत्तर देते हुए चीखते। आप चाहे ले हिटलर, रोनाल्ड रेगन, जॉन एफ कैनेडी, बराक ओबामा, इन सब को जोड़ दीजिए और इसे 4-5 बार गुना कर लीजिए तो आप पाएंगे ऐसा व्यक्ति जो कि जब ये पाप का व्यक्ति वहां पर मंच पर खड़ा होगा कि पूरे संसार के लोगों के सामने अपना भाषण दे सके, वो तो सच में बहुत ही अद्भुत वक्ता होगा। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि वो तो बहुत ही आकर्षक होगा। दानियल बताता है दानियल 7:20 में वो सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था। दूसरे शब्दों में वो बहुत ही प्रभावी था। क्या आप कभी किसी प्रभावी व्यक्ति के सामने गए हैं? वो बस वहां पर चलकर आते हैं और आप जानते हैं कुछ तो भी होता है। वो कमरे में आते हैं और सब कुछ बदल जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि वो बहुत ही खूबसूरत होगा और शायद वो बहुत ऊंचे कद का हो, और बाइबल ये भी कहती है कि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा। दानियल बताता है कि वो ऐसा व्यक्ति होगा जो वहां क्रूर दृष्टि वाला होगा, और उसकी धूर्तता के कारण वो अपने राज्य में धोखे को ऐसे संपन्न होने देगा। ये तो सच में ऐसा प्रभावित करने वाला व्यक्ति होगा। हम सोचते हैं कि संसार में ये कैसे होगा, लेकिन जरा देखिए, और वो तो निश्चय ही बस पाप से भरा हुआ संसार जो परमेश्वर से घृणा करता है उन्हें ढूंढता जाएगा। ऐसा होगा जिसके कारण दर्द दूर हो जाएगा और वो उन्हें कुछ आशा देगा। उसकी योजना है, उसकी योजना दानियल के अनुसार वो चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। बहुत ही सटीकता से बताता है। ख्रिस्त विरोधी तो बहुत से ऐसे छोटे राजनीतिक नेता के रूप में शुरुआत करेगा। शुरू में उसकी और बहुत कम ध्यान दिया जाएगा, लेकिन आगे जाकर वो और ज्यादा सामर्थ पाते जाएगा।
उसकी योजना यही रहेगी कि संसार के सभी अगुवों को हरा दे और वो खुद अगवा हो जाए, और इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े करेगा, चाहे धोखा देना या फिर फुसलाकर या फिर सामर्थ के साथ। और वो बहुत ही घमंडी होगा। बाइबल ये कहती है कि उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। जब लोग उसकी ओर ध्यान से सुनेंगे और वो खोए हुए लोगों के बारे में कहेगा जो कि स्वर्ग में चले गए हैं, ख्रिस्त विरोधी इस मौके को लेगा कि वो स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करते चले जाए। केवल परमेश्वर की ही निंदा नहीं, लेकिन उसके प्रेम, उसकी योजना, उसके प्रेम और उसके परिवार, उसके पुत्र की निंदा। वो स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध अपने क्रोध को उंडेलते चले जाएगा। बाइबल यही तो कहती है। और वो उन सारी चीजों को दूर कर देगा जिसका धार्मिक ढांचे से कोई संबंध है, चाहे इतिहास हो या स्थिरता हो। वो अपनी ही आस्था शुरू करेगा। वो तो ऐसे काम करेगा कि परमेश्वर को दूर करे, बस अपनी महिमा के लिए। यहां तक कि हर एक चर्च बदलकर रेस्टोरेंट हो जाएगा या आस्था की जगह ऐसा कुछ हो जाएगा जो आज है वैसे नहीं रहेगा। और इस क्लेश काल के समय यही लोगों की मानसिकता होगी इस पूरे संसार में। अब वो अपनी धूर्तता का उपयोग करेगा कि शांति वार्ता करे। ख्रिस्त विरोधी इस्राएल के पास में आएगा जबकि वो पूरे अरब लोगों से घिरे हैं। वो कहेगा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं शांति वार्ता स्थापित करूंगा और तुम्हारे सारे शत्रु से तुम्हें बचाऊंगा। और ये 7 साल का समर्पण होगा। और इस वाचा के कारण इस्राएलियों को फिर से लगेगा कि अब वो आराम कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश वो अपने मिलिट्री की तैयारी को रोक देंगे और वो अपनी सारी शक्ति का उपयोग करेंगे कि अपनी परंपरा की बातों को बढ़ाते चले जाएं और वो यरूशलेम के इस भवन को फिर से बनाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि 7 साल के बिल्कुल बीचों बीच में, दानियल 9:27 कहता है, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, अगर एक हफ्ता 7 साल का है तो आधा हफ्ता कितने का होगा? 3.5 साल का। वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। दूसरे शब्दों में, यहाँ क्लेशकाल के बीच में जहां पर इस्राएल अभी खुद को सुरक्षित महसूस करता, ख्रिस्त विरोधी आएगा और वो उस भवन में जाएगा जिसके बारे में कुछ पल में हम देखने वाले हैं। वो भवन को अशुद्ध करेगा और इस्राएलियों को वहां पर आराधना करने की अनुमति नहीं देगा। वो बलिदान और भेंटों को चढ़ाना पूरी तरह बंद करेगा। और फिर वचन 7 में हमें बताया गया है उसके सताव के बारे में। ख्रिस्त विरोधी को यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उससे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया था। याद है, हमने इस पर चर्चा की है। वो उन पर नियंत्रण करेगा अपने अधिकारियों के द्वारा ही। इस्राएल के साथ की जब ये वाचा तोड़ दी जाएगी तो इस पृथ्वी पर पूरा नर्क खुल जाएगा, और ये तो पूरे अगले आधे क्लेश काल में होते चले जाएगा, जिसे महाक्लेश काल के रूप में कहा जाता है। दानियल इसके बारे में इस तरह से बताता है, फिर मैंने देखा कि वो सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। और 8:24 कहता है, वो अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। बाइबल हमें बताती है कि इस खास समय में इस पृथ्वी पर इतना बुरा होते चले जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। बड़ी तादाद में लोगों के सिर काटने की तुलना तो यहाँ लोगों के सताव के सामने कुछ नहीं होगी। शैतान के द्वारा उकसाए गए ये लोग पूरी तरह से नफरत में होकर काम करेंगे। और वो ये सब कुछ कैसे करेंगे? बाइबल हमें उसकी सामर्थ के बारे में बताती है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 में बताया गया है, ये वचन बताता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। वो सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम तो ऐसे शब्द हैं जो हम यीशु के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन यहां पर बताया गया है कि झूठी सामर्थ, चिन्ह और झूठे अद्भुत काम, दूसरे शब्दों में वो अद्भुत काम नहीं लेकिन ऐसे दिखाते हैं, यानी ये तो झूठे अद्भुत काम हैं। और ख्रिस्त विरोधी के अद्भुत काम तो इतने छा जाएंगे कि लोग दूसरी बातों पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। और यहां पर ये जो 2 घटनाएं हैं, ये लगभग एक ही समय में होगी जब ख्रिस्त विरोधी इस्राएल के साथ में वाचा तोड़ देगा। सबसे पहले ख्रिस्त विरोधी इस पृथ्वी पर के 2 गवाहों को मार देगा। हमने पहले इसे देख लिया है, इसलिए अभी हम फिर से नहीं देखेंगे, लेकिन वो उन्हें मार देगा। वो निश्चित करेगा कि उनकी हत्या हो गई। हम प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में इसके बारे में पढ़ते हैं। यहां पर यह कहता है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, वो उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। वो उनकी हत्या करेगा। और फिर उसके बाद में ख्रिस्त विरोधी अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करेगा। वो दिखाएगा कि वो मर गया है
और पूरे संसार को चौंकाने के लिए वो फिर से जी उठेगा, और ये तो शैतान की सामर्थ से ही होगा। वो इस तरह से नकली पुनरुत्थान दिखाएगा। प्रकाशित वाक्य 13:3, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा जैसे मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। इन शब्दों की ओर गौर कीजिए। ये नहीं कहता कि मैंने उसका एक सिर बहुत ही जख्मी हालत में देखा। ये कहता है मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। जैसे मानो है, यानी वो संसार को धोखा देता है ये विश्वास करने में कि उसे मार दिया है, और फिर वो जिंदा हो गया है। शैतान तो बड़ा धोखा देने वाला है, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो जीवन नहीं बना सकता है, नया कुछ नहीं बना सकता है, और इसलिए ये सच्चा पुनरुत्थान नहीं है। ये तो बस एक झूठा पुनरुत्थान है। और यहां ख्रिस्त विरोधी इतना प्रभावी होता है। यहां बाइबल प्रकाशित वाक्य 13:4 में बताती है कि लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि यानी ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। जब ख्रिस्त विरोधी इस्राएल के साथ वाचा तोड़ेगा तो अपनी सेना के साथ यरूशलेम को घेरेगा, और वो नए बनाए गए भवन को बंद कर देगा, और आखिरी बार परमेश्वर का मजाक उड़ाने के लिए शैतान ख्रिस्त विरोधी को इस्राएल के उस भवन में परमेश्वर के रूप में स्थापित करेगा। उस समय के बारे में हमें बताया गया कि जितने भी पृथ्वी पर थे सब उसकी आराधना करने लगे, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। और झूठा भविष्यवक्ता उसका साथी वहां पर इस ख्रिस्त विरोधी की एनिमेटेड ऐसी मूर्ति बनाएगा यहूदी भवन में, और उसे इस योग्य बनाएगा कि ये एनिमेटेड मूर्ति बोलती जाए। वो संसार को आज्ञा देगा कि इस मूर्ति की आराधना करे। यहां दानियल की भविष्यवाणी पूरी होती है। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखोगे, इस तरह से मरकुस हमें यहां पर बताता है, जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखे, पढ़ने वाले समझ ले, तब जो यहूदा में हो वे पहाड़ पर भाग जाए। मुझे पता नहीं कि आप समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन ये ख्रिस्त विरोधी वो सब कुछ इस तरह से करेगा कि आगे जाकर अंत में यहूदी भवन में वो अपनी मूर्ति वहां पर रखेगा, और जरूरी होगा कि पूरा संसार उसके सामने झुके और उसकी आराधना करे, जैसे मानो कि वो इस संसार का सच्चा परमेश्वर है। और जो इनकार करे उन्हें मार दिया जाएगा। और यही तो कहानी है पूरे संसार में, और यही तो ख्रिस्त विरोधी की बात है कि उस क्लेश काल में क्या होने वाला है जब इस पूरी पृथ्वी पर एक मनुष्य राज करेगा। तो फिर इस व्यक्ति का क्या होगा, ये कैसे अंत होगा, ऐसे व्यक्ति के लिए योग्य अंत क्या होगा जो कि पूरे संसार को भरमाता है, यहां इतनी बुराई में ले जाता है। तो उसका क्या होना चाहिए? खैर, उसका दंड दानियल 8:25 के अनुसार बस यही है, हार, यानी पूरी तरह से हराया जाना। और क्लेशकाल के अंत में उसकी सारी सेना एक साथ जमा होगी। उसे बताया जाएगा कि मसीह की सेना स्वर्ग में से निकल चुकी है और वो पृथ्वी की ओर आ रही है, और वो अपनी सारी सेना को जमा करेगा ताकि यीशु मसीह के विरुद्ध में वो लड़ सके। ये दूसरा आगमन होगा। कहा जाता है मसीह सफेद घोड़े पर आएगा, और हम सब लोग जो यीशु के पीछे चलते हैं स्वर्गदूतों के साथ इस घटना को हम देखेंगे। अब यीशु ने क्या किया कि इस बुरे व्यक्ति को वो हरा दे। दानियल कहता है वो सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध में भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। यह स्पष्ट दर्शाता है कि ख्रिस्त विरोधी को नाश करने में कोई भी मनुष्य इसमें जुड़ा नहीं होगा। वो अपनी सेना के साथ यीशु के विरुद्ध में आता है, और यीशु सफेद घोड़े पर सवार होकर आता है। यूहन्ना बताता है कि क्या हुआ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और जब ये पशु मसीह के सामने आएगा तो उसका पूरा अंत हो जाएगा। पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखता है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि ख्रिस्त विरोधी के साथ निपटना प्रभु यीशु मसीह को कितना मुश्किल होगा? इसे देखिए। बस यही। अब वो नाश किया गया, उसे हराया गया, लेकिन वो मरा नहीं है। प्रकाशित वाक्य 19:20 इस पशु को बंदी बनाया गया और झूठे भविष्यवक्ता को भी, जिसने उसके सामने चिन्ह दिखाए थे, जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया था, जिन पर उस पशु की छाप थी और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे।
ये दोनों जीते जी उस आग की झील में डाले गए जो गंधक से जलती है। क्या आप जानते हैं कि ये पशु यानी ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता दोनों पहले जाने वाले हैं आग की झील में। आप कहेंगे जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते क्या वो नरक में नहीं जाते? वो जाते हैं हेडीस में या शियोल में। और बाइबल कहती है कि एक दिन मृत्यु और नरक आग की झील में फेंके जाएंगे। लेकिन ये तब तक नहीं होगा। अभी इस समय वहां आग की झील में मानो बस उनका इंतजार हो रहा है। और जब वो अंतिम समय आएगा जिस पर हमने चर्चा की है, ये पशु ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता ये डाल दिए जाएंगे उस आग की झील में हमेशा के लिए। अब चलिए आगे चलते हैं, 1000 साल आगे चलते हैं। यानी उन्हें आग की झील में डाल देने के बाद में 1000 साल के बाद, यानी हम मिलेनियम राज्य के बिल्कुल अंत में आप पहुंचे हैं। ये पशु और झूठा भविष्यवक्ता वहां पर जीवित होंगे और वो बहुत यातना में होंगे। प्रकाशित वाक्य 20:10 में हम यही तो पढ़ते हैं। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में डाल दिया गया जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, और वे रात दिन युगान युग तक पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और बाइबल कहती है कि वो सब जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं वो एक दिन इनके साथ में जुड़ जाएंगे इस पीड़ा की जगह में। अब दोस्तों, मुझे बताना होगा कि इस जगह पर आने के पहले बहुत से लोग ठीक होंगे, लेकिन आप मुझे नरक के बारे में मत बताइए, ऐसी जगह जहां पर लोग सदा सदा के लिए आग और गंधक की झील में जलते चले जाएंगे। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसलिए वहां मत जाइए। मैं आपको और कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वचन से ये बात जानता हूं। बाइबल नरक के बारे में कहती है वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता और आग कभी नहीं बुझती। इसके बारे में मेरी इतनी खोज के बाद में मैं आपको बस यही बता सकता हूं कि बस यही है कि आप वहां जाना नहीं चाहेंगे। वहां जाना नहीं चाहेंगे, और अगर वहां जाना नहीं है तो बस एक ही तरह से आप बच सकते हैं, और वो है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। बस ये कहने के द्वारा, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं तू जगत का उद्धार करता और मैं चाहता हूं कि तू मेरा उद्धारक हो। मैं तुझे अपने दिल में न्योता देता हूं और मैं चाहता हूं कि तू मेरे पापों को क्षमा कर, और मैं अंगीकार करता हूं कि तू ही मेरा उद्धारक है। जब आप ये निर्णय लेते हैं तो आपका नाम उस सूची में होगा कि यीशु मसीह के वापस आने पर आप स्वर्ग में जाएं। टर्निंग पॉइंट पर आज का संदेश देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु वचन से प्रोत्साहित हुए हैं और आपने और भी जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब क्या होता है। अगर आप उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं हैं पर शुरू करना चाहते हैं तो आज आप इसे कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि उद्धार का मुफ्त का वरदान आप पालें, अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करें। अगर आपने विश्वास का एक कदम उठाया तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के साथ जुड़ जाइए या लोकल चर्च के साथ, और किसी को आप अपने निर्णय के बारे में बताइए। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने नए विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।